हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बात करेंगे आज सीयूएट के बारे में, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो भी बच्चों आई चुकी है। अभी अभी तक कई बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम दे करके जस्ट बच्चे फ्री हुए हैं और उनको भी ये नहीं पता कि सीयूएट है क्या और इसमें करना क्या होता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम जानेंगे, क्योंकि अगर आपको क्लास 12 के बाद अगर अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो आपके लिए ये जो एग्ज़ाम है सीयूईटी का, ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इसमें अच्छे मार्क्स लाना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको कोई अच्छा कोर्स किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है। देखो, अगर हम बात करें सिंपली सीयूएट की फुल फॉर्म, तो ये होती है बच्चों कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो एक इस टेस्ट को देने के बाद आप पूरे इंडिया में जो भी सेंटर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, सेंटर यूनिवर्सिटीज, जो जो सेंटर यूनिवर्सिटी हैं, जब आप इस एंट्रेंस टेस्ट को देते हैं तो आप उसमें किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ अलग से मेहनत या फिर अलग से कोई प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। सिंपली आपने सीयूएट का एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लिया तो आप जो सेंटर यूनिवर्सिटीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप लोग इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। इसमें क्या क्या होता है वो भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखो, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं पहले, बाद में फिर मैं आपको टोटल यूनिवर्सिटीज़ बता दूंगा, लास्ट डेट, फॉर्म की और फीस वगैरह सबमिट कब होगी, सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होना है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट कौन कौन से इसमें आपको पढ़ने होते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। तो बेसिकली देखो, मिनिमम आप लोग 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप लोग इसमें चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 जो मिनिमम है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो 3 कंपलसरी हैं लेने। तो देखो, फर्स्ट जो आप लोग का लैंग्वेज सब्जेक्ट रहता है, लैंग्वेज, अब यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल, तो 13 लैंग्वेजेस हैं, 13 भाषाएं हैं, जिनमें से आप कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं। जैसे जो बच्चा हिंदी मीडियम वाला है वो उसके लिए हिंदी थोड़ी सी ईजी है कि हिंदी में वो अच्छे से स्कोर कर सकता है। ऐसे ही जो बच्चा इंग्लिश मीडियम वाला है उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज हो गई। बाकी इसके अलावा और जो 13 लैंग्वेजेस है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन कौन सी, अगर इनके हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज आप लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा फिर बात करते हैं, देखो फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको 3 बताया ना, मिनिमम 3 सब्जेक्ट। तो फर्स्ट आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, तो ये आप अच्छे समझ होंगे। सेकंड नंबर पर आ जाता है आपका डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, इस डोमेन सब्जेक्ट में आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट, सॉरी मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, मिनिमम 1 सब्जेक्ट ले सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट में बच्चों आपको आपके कौन कौन सब्जेक्ट आ जाते हैं, जो आपने क्लास 12 में हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो आपके पास 3 सब्जेक्ट थे, तो उन तीनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट या फिर वो तीनों सब्जेक्ट ही आप ले सकते हैं। ठीक है, और तीनों लेने का फायदा बच्चों क्या है कि आप बाई चांस कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अभी मान लो कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन ले लिया, ठीक है, और इसके अलावा जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं या फिर उनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले लिया, या खाली मैथ्स ले लिया, या फिर खाली जियोग्राफी ले लिया, तो आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहां पर आपकी जियोग्राफी या फिर मैथ्स वहां पर है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपने कम से कम देखो 3 सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करने हैं, चाहे वो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लीजिए, पीसीबी ले लीजिए, या फिर इधर हिस्ट्री का जियोग्राफी ले लो, पॉलिटिकल ले लो, या फिर इकोनॉमिक्स। तो 3 आप लोगों ने लेने ही लेने हैं। ठीक है, और बाकी जब आप एग्जाम देते हैं तो इनकी प्रिपरेशन आपने अच्छे से करनी है। तो देखो, 3 सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट नंबर पर बताया, मिनिमम जो 3 थे, मिनिमम 3 में कौन कौन से आ जाएंगे, देखो सबसे पहले लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक हिंदी या इंग्लिश, बाकी अगर कोई और लैंग्वेज लेनी है तो 13 लैंग्वेज मैं आपको बता दूंगा। सेकंड नंबर पे डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट में जैसे मिनिमम 1 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट हो गए अगर हम बात करें टोटल, जैसे कि मैंने कहा मिनिमम 3 सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट, यहाँ पर आप जो आपका डोमेन है ना, वहां पे आप 1 या फिर 3 या 2 भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। थर्ड नंबर पर आ जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो टोटल हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट हैं। अगर हम बीच जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट है, अगर उसमें 2 सब्जेक्ट हम और एक्स्ट्रा ले लें तो टोटल हमारे पास 5 सब्जेक्ट बन जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इन पांचों का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगा, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। सिंपल देखो, आपकी जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है ना, 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, बस उसी को पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब लैंग्वेज सब्जेक्ट में तो आपका हिंदी, अगर हिंदी लेते हो तो हिंदी का ग्रामर सेक्शन पूरा आ जाएगा आपका। ठीक है, वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेनी है। डोमेन सब्जेक्ट में आपका जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 12 की, 11th की, वो आपने अच्छे से कवर कर लेनी है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आप लोग रीजनिंग आ जाएगी, जीके आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सिंपल मैथ आ जाएगी। तो हर एक सब्जेक्ट से टोटल 50 क्वेश्चन बनते हैं, हर एक सब्जेक्ट से। जैसे अब लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो वहां से 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, उस 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मार्किंग की, तो देखो जो मार्किंग होती है बच्चों, वो अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर सही कर देते हैं, मान लो आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो सही है तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया,
तो वहाँ पे आपको -1 नंबर मिलता है। तो अगर हम बात करें कि टोटल 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, तो 2 में से पहले क्वेश्चन में हमको 5 नंबर मिल गए, दूसरे में हमको हमारा क्या है 1 नंबर माइनस हो गया। ठीक है, तो हमारे टोटल नंबर कितने हो गए? तो यहाँ पर हमारे मार्क्स जो जाएँगे बच्चों हो जाएँगे कितने? 5 टोटल हो रहे थे उधर, 5 में से 1 माइनस कर दो, हो जाएँगे मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग की जो है ये फाइनल मेरिट बनती है। उसके बाद बात करें देखो इंपॉर्टेंट डेट्स। डेट्स क्या है वो मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वैसे तो जो लास्ट डेट है आप लोग की 22 मार्च है, 22 मार्च आप लोग की लास्ट डेट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें 23 मार्च जो है वो आप लोग की फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है। जिस बच्चे ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और थोड़ी सी हम डिटेल में लेकर के चलेंगे आपको। तो यहाँ पे बच्चों आप सामने देख पा रहे हैं टोटल सब्जेक्ट जो है 37 रहने वाले हैं, जिसमें आपके 13 इंडियन लैंग्वेजेस रहेंगी, 23 आप लोग के यहाँ पर डोमेन, जो कि देखो 13 लैंग्वेज मैंने टोटल बताया ना, 3 पेपर आप लोग का, पहला जो होगा लैंग्वेज, तो यहाँ पर 13 में से कोई आपको एक सब्जेक्ट लेना है। फिर उसके बाद 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ये आपकी जो क्लास 12 में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे कोई भी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो ये है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये कॉमन रहेगा सबके लिए, तो ये लेना है, यानी ये 13 में से एक सब्जेक्ट लेना है, 23 में से आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, और ये जो है ये आपके पास रहेगा ही रहेगा। तो टोटल यहाँ पे हम बात करें देखो, मिनिमम 3 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट यहाँ पर रहेंगे। फिर उसके बाद चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12। फिर मोड ऑफ एग्जाम, मतलब जो आपका पेपर होगा वो कैसा होगा, वो हो रहेगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पर आप लोग का क्वेश्चन आएंगे, आपने सिंपली वहां पर टिक करना है। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर, हर एक पेपर से 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको टाइम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 60 मिनट का। 60 मिनट का टाइम बच्चों आप लोग को मिल जाएगा। शिफ्ट कौन सी रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी शिफ्ट में रहेगा, वो बच्चों पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। मार्किंग स्कीम जो है देखो, करेक्ट आंसर अगर आप करते हैं 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत कर देते हैं तो हर एक गलत क्वेश्चन करने पर 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस मार्किंग हो जाएगी। आई होप ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप समझ गए। चलेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी, देखो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, अगर आपको इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, तभी आप लोग CUET का एग्जाम देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जल्दी से देख लेंगे, स्क्रीन रोक करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। अलीगढ़ हो गया, आसाम हो गया, इसके अलावा अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आप आराम से इसको वीडियो रोक करके बच्चों पढ़ लेंगे। ये सारी यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पर 45 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके नाम सारे यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। फिर उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट, जो मैंने आपको बताया ना 3 सब्जेक्ट लेने हैं, 3 टोटल पेपर होंगे। तो पहला तो देखो आपका जो लैंग्वेज वाला है, तो यहाँ पे आप ये टोटल 13 लैंग्वेजेस देख रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो इन 13 में से कोई आपको एक सब्जेक्ट लेना है, और उस एक सब्जेक्ट से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट है। तो ये डोमेन सब्जेक्ट, इनमें से आपकी जो पास क्लास 12 थी ना, क्लास 12 में आपके पास जो सब्जेक्ट थे, ठीक है, क्लास 12 में जो सब्जेक्ट थे, तो उनमें से कोई कोई एक या फिर तीनों के तीनों ही आप ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो गया। तो इससे आप लोग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही थर्ड नंबर पर आ जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर आपका बच्चों क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, वो डिटेल में आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, देखो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में देखो बच्चों आ जाएगा आपका ऑनलाइन सबमिशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म थी वो आप लोग की 1 मार्च थी। अभी इसकी डेट बढ़ भी सकती है, डेट बढ़ेगी, ठीक है, बट आप लोगों ने उसका वेट नहीं करना है। डेट बढ़ेगी, 100% है, हर साल बढ़ती है, बट उसके इंतजार में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग 23 से पहले इसको फिल कर लेंगे। तो देखो 1 मार्च से स्टार्ट हुई, 22 मार्च तक रहेगा लास्ट जो डेट है। फिर उसके बाद 23 मार्च तक आप लोग की जो लास्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फीस है, फीस जमा करने की लास्ट डेट जो है 23 मार्च है। फिर उसके बाद करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स, अगर आपका कोई करेक्शन है, जब आपने सब कुछ फिल कर लिया, कोई चीज़ गलत हो गई, तो उसको सही करने के लिए 24 मार्च को आपकी क्या है, विंडो खोली जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, कब कहाँ पर आप लोग का एग्जाम होगा। ठीक है, उसके अलावा एडमिट कार्ड कब आएगा वो आपको हम अपडेट दे देंगे। और इसके अलावा जो आपकी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कब होंगे, तो 8 मई से 1 जून के बीच में। भी आपका मार्च चल रहा है, अप्रैल मई, अगर हम बात करें टोटल, तो आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम है, 2 से 3 महीने का टाइम है बच्चों ये CUET की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, बाकी और
फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सिंपली देखो, ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिंपली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आ जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन में आने के बाद यहाँ पे आप फीस, और इसकी फीस की भी हम बात कर लेते हैं। तो जनरल जो बच्चे हैं उनके लिए देखो 3 सब्जेक्ट आप लेते हैं, जैसे फर्स्ट आपका लैंग्वेज, सेकंड डोमेन में से आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, थर्ड जनरल एप्टीट्यूड ले लिया। तो तीनों सब्जेक्ट लेने पर आपको 1000 फीस पे करनी है। इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट में अगर आप एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट लेते हैं तो हर एक सब्जेक्ट के 400, अगर यानी मैक्सिमम अगर हम 5 सब्जेक्ट करते हैं तो 800 रुपये ये, और ये 1000, यानी टोटल फीस आपको 1800 रुपये पे करनी पड़ेगी, 1800। ऐसे OBC के हैं तो ये आप लोग फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ नीचे आना है, उसके बाद यहाँ पे टिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड। यहाँ पर जो आपसे डिटेल्स मांगी गई है वो डिटेल आपने पूरी फिल कर देनी है, और लास्ट यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद और जो डिटेल्स वगैरह मांगी जाएगी वो आप लोगों ने बच्चों फिल कर देनी है। तो ये पूरी प्रोसेस थी बच्चों CUET एग्जाम की, और आई होप कि CUET के बारे में अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई चीज़, कोई डाउट आपके मन में रहेगा तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो मैंने यूनिवर्सिटी दिखाई है, अगर आप लोग इसमें नहीं जाना चाहते हैं तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे हमारे उत्तराखंड की कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी है। तो जो हमारे यहाँ उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी, वहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी डिग्री कॉलेज, जैसे रुद्रपुर हो गया, हल्द्वानी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा, रानीखेत, यहाँ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET का एग्जाम देना जरूरी नहीं है। वहाँ पर आपका सिंपली आपके क्लास 12th के मार्क्स पर ही आप लोग का क्या है, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।